अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला वमा उमिरु इल्ला लिअब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा युक़ीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, ये एक हकीकत है कि आज हम जिंदा हैं और दूसरी ये कि कल हम मर जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम बिला मकसद मरते और जीते हैं या हमारी पैदाइश का कोई मकसद है। अगर हम किसी से दूसरा सवाल पूछते हैं तो हमें उसका जवाब बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। लेकिन अगर किसी से हम ये पूछते हैं तुम्हें क्यों पैदा किया गया, तुम्हें क्यों बनाया गया, तो हमें इसका जवाब नहीं मिलता। हम किसी से ये पूछते हैं कि तुम पढ़ते क्यों हो, तो हमें इसका जवाब मिलता है कामयाबी हासिल करने के लिए, नौकरी के लिए। अगर हम किसी से ये पूछते हैं तुम पैसा क्यों कमाते हो, तो हमें इसका जवाब मिलता है खाने के लिए और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारने के लिए। तुम शादी क्यों करते हो, तो जिंदगी में एक बेहतरीन साथी हासिल करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को कानूनी तौर पर पूरा करने और फैमिली की हिफाजत के लिए। लेकिन हम किसी से ये पूछते हैं कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया, तो हमें इसका जवाब नहीं मिलता। मुमकिन है कि हमें बहुत सारे जवाब मिलेंगे लेकिन उसमें से कोई भी जवाब इत्मीनान बख्श ना होगा। जैसे दुनिया आबाद करने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए। लेकिन क्या ये सब जवाब काफी है? खाना, पीना, जीना, ऐश करना और फिर मर जाना, क्या हम इसीलिए पैदा किए गए हैं कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें और मर जाएं? हमें इसका जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते। इस जमीन पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिला मकसद हो रही हो। इंसान यूं ही भाग दौड़ नहीं कर रहा है। इंसान का भाग दौड़ करने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। अगर हम इसका जवाब कुरान से पूछते हैं तो कुरान हमें बहुत ही आसानी के साथ इसका जवाब दे देता है। सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअब्दून। हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा किया है। यानी इंसानों और जिन्नातों की पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम को इस रूए जमीन पर मबऊस किया। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह नहल में आयत नंबर 36 में फरमाता है वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम में पैगंबर भेजा ताकि लोगों तुम सिर्फ एक अल्लाह की परस्तिश करो और बुतों की परस्तिश से इज्तनाब करो। और यही हुक्म अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को भी दिया है। फरमाने इलाही है या अय्युहन्नास अब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो
जिसने तुमको और तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। ये वो हुक्म है जो अल्लाह ताला ने बंदों को दिया है, और ये अल्लाह ताला पर सबसे पहला हक है। हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं कि एक दफा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मुआज बिन जबल। मैंने कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, हाजिर हूं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला पर बंदों का हक क्या है। मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पर बंदों का हक ये है कि बंदा अल्लाह ताला की इबादत करे और उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराए। फिर थोड़ी देर चलते रहे, फिर पूछा, है मुआज बिन जबल। मैंने कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह। कहा कि जब बंदा अपना हक अदा कर ले तो बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक है। मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा एक अल्लाह की इबादत करे, उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराए, तो बंदों पर अल्लाह ताला का हक ये है कि वो उसको अजाब ना दे। लेकिन आज मुसलमानों की अक्सरियत इबादत से कोसों दूर है, और जो थोड़े बहुत इबादत भी करते हैं तो उनकी इबादत गैरुल्लाह के लिए होती है, जो कि सरासर शिर्क है, और शिर्क करने वालों का ठिकाना जन्नत नहीं जहन्नम है। ऐ मेरी माएँ और बहनें, इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात का नाम नहीं है, बल्कि इबादत उन तमाम काम को कहते हैं जिनके करने से अल्लाह ताला खुश होता है। यानी वो काम जिसके करने से अल्लाह ताला खुश होता है उसका करना, और जिनसे नाराज होता है, जिनको नापसंद करता है, उससे बचना इबादत है। जैसे दुआ, खौफ, वहश, खौफ, रुजू, ज़बह, कुर्बानी, नजरो, मन्नत, खौफ, ये सारी चीजें इबादत है। दुआ, दुआ ये भी एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुखुल इबाद, दुआ ये इबादत का असल है। और फरमाने रब्बानी है, वक़ाल रब्बुकुम उद्दऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं, जरूर वो जलील और ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अब जो मेरी माएँ और बहनें खुशी में या गम में अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और को पुकारती हैं, तो वो सरासर शिर्क कर रही हैं, और शिर्क करने वालों का अंजाम जहन्नम है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। दुआ ये सिर्फ अल्लाह का हक है। पुकारना हो तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो, मांगना हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। यहाँ तक कि अगर किसी को ठोकर लग जाए तो उस पर भी अल्लाहु अकबर या अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। ऐसे ही डर भी एक इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से होना चाहिए। इरशाद इलाही है, फला तखाफूहुम व खाफून इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह अल इमरान। बस तुम इंसानों से ना डरना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरना, अगर तुम हकीकत में यकीनन साहिब ईमान हो। अगर तुम ईमान वाले हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरना। जिसके दिल में
अल्लाह ताला के लिए जितना ही डर होता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही पसंद करता है। जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसको अपना पसंदीदा बंदा बना लेता है और उसके रिस्क में कुशादगी पैदा कर देता है, उसे मुसीबतों से, परेशानियों से बचाता है। और जो लोग अल्लाह ताला से नहीं डरते हैं, उसे अल्लाह ताला परेशानियों में मुब्तला कर देता है। ऐसे ही तवक्कुल, भरोसा भी एक इबादत है और भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर ही होनी चाहिए। वो अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह पर ही भरोसा करना अगर तुम मोमिन हो। यानी भरोसा हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर करना चाहिए। हमें ये उम्मीद रखना चाहिए कि हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को वही है जो दूर कर सकता है। उसके अलावा कोई भी हमें मुसीबतों में नहीं डाल सकता, हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी माएँ और बहनें, आप अल्लाह ताला के ऊपर से अपने भरोसे को कभी भी मत हटाइए। ऐसे ही एक इबादत इस्ताअनत है, यानी मदद तलब करना, इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना, ये भी एक इबादत है और ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फातिहा में इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये एक मर्द या औरत हर नमाज में पढ़ते हैं। दिन में 5 वक्त की नमाज है, हम 5 वक्त की नमाज में ये पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अल्लाह ताला से किस चीज का वादा कर रहे हैं? हम जब अल्लाह ताला से ये वादा कर रहे हैं कि या अल्लाह, हम हर तरह की इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरी ही करते हैं, मैं मुसीबतों में होती हूँ, मैं परेशानियों में होती हूँ तो तुझको ही पुकारती हूँ, तुझसे ही मदद तलब करती हूँ, लेकिन क्या हम इस चीज को पूरा करते हैं? जरा सी भी मुसीबत, परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हम अल्लाह ताला को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारने लगते हैं, जबकि हम ये अल्लाह ताला से अहद कर रहे हैं कि अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। लेकिन हम इस आयत को नहीं समझते, क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, कुरान को नहीं समझते। मेरी माएँ और बहनें, आप कुरान को पढ़िए और उसको समझिए कि ये कुरान हमसे क्या कह रहा है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वमन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु यक्शिफुस सू, वो कौन जात है जो परेशान हाल की परेशानी को सुनता है, उसकी पुकार को सुनता है जब वो पुकारता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। अल्लाह का ये भी फरमान कान खोल कर सुन लें, व इन यमसस्का ला वज़ुरन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसे दूर करने वाला उसके सिवा कोई भी नहीं है, और अगर वो कोई खैर, कोई भलाई, कोई नफा वाली चीज पहुंचाए तो वो उस चीज पर कादिर है। मुसीबतों को देने वाला, उसको दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा कोई भी आपको ना मुसीबतों में मुब्तला कर सकता है और ना ही मुसीबतों से निकाल सकता है। इसी तरह इस्तिग़ासा यानी फरियाद करना, और ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। और ऐसे ही ज़बह, कुर्बानी, ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए। अगर आपको कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी करनी है या फिर अपनी किसी ख्वाहिशात की कुर्बानी करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करिए। ऐसे ही
नजरो मन्नत का मामला है तो ये औरतें ज्यादातर गैरुल्लाह के लिए करती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। अगर हम कोई अमल करते हैं और उसके साथ कोई शिर्क कर रहे हैं तो वो हमारे सारे अमालों को बर्बाद कर देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उसको सेव नहीं किया, अचानक से लाइट चली जाती है तो क्या होता है, हमें उसको फिर शुरू से बनाना पड़ता है, वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही क़यामत के दिन एक नेक आदमी देखेगा कि उसके सारे के सारे अमल बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ शिर्क करता था। ऐसे ही मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि कोई ड्रम है, उसमें सुराख है छोटा सा, आप उसमें पानी भरते जा रहे हैं, रात भर आपने उसमें पानी भरा और सुबह में क्या होता है, सुबह में आप देख रहे हैं कि पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं बचा है। ऐसे ही क़यामत के दिन आप अमल करते जा रहे हैं लेकिन उसके साथ शिर्क कर रहे हैं, तो क़यामत के दिन आप देखेंगे कि आपका अमल खाली होगा। यानी शिर्क नेक अमाल को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए अल्लाह की बंदियों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करिए। इबादत की जितनी भी किस्में हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही खास करिए। अल्लाह ताला सूरह बय्यना में फरमाता है आयत नंबर 5 में, वमा उमिरु इल्ला लिअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा युकीमुस्सलात व यूतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। हालांकि उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि वो बंदगी को अल्लाह के लिए ही खालिस करें, यकसू होकर उसकी इबादत करें और नमाज को कायम करें और ज़कात दें, और यही सीधी राह है। हम सब का माबूद हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, ना उसके जैसा कोई है और ना ही उसके बराबर कोई है। बड़े से बड़ा नबी हो या फिर कोई भी हो, गैरुल्लाह वो अल्लाह ताला का मुकाम अल्लाह ताला की बराबरी नहीं कर सकता। ये चंद बातें थी इबादत के ताल्लुक से जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कहे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कहे, ये बंदा दोनों जहां से खफा मेरे लिए था।